ऑर्डर एंड रैंकिंग के इस सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 17 क्वेश्चन है, उसको 17 मिनट्स में करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वें पर है और पीटर दाएं से 12वें पर है। देखो एक फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला पहले लिख लो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो। सपोज करो एक आदमी लेफ्ट पोजीशन से, मान लो ये लेफ्ट पोजीशन है, पंक्ति का ये लेफ्ट पोजीशन है। अगर कोई पंक्ति होगी तो उसका एक लेफ्ट पोजीशन होगा, एक राइट पोजीशन होगा, और फिक्स होगा ना कि ये मान लो सिट किया गया, लोगों को बैठाया गया है तो इतने लोग बैठे होंगे, कोई फिक्स लोग बैठे होंगे। किसी व्यक्ति का पोजीशन लेफ्ट से, मान लो ये पोजीशन है, ठीक है, मान लो ये पोजीशन मान लेता हूँ पी, पी फॉर पोजीशन। इसका लेफ्ट से पोजीशन पी कौन सा पोजीशन है? एक्स्थ, एक्स्थ नंबर ऑफ पोजीशन है। और क्यू से, और राइट से वाइथ नंबर ऑफ पोजीशन है। तो पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या कितनी हुई? देखो इस व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया गया, एक बार एक्स से भी चला गया, एक बार वाई से भी। इस पोजीशन को 2 बार काउंट कर लिया गया ना। मान लो कि 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, 5वां नंबर जो है वो लेफ्ट से भी 5वां है, राइट से भी 5वां है। तो 5वें नंबर को, पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं अगर ये बताना हो तो 5वें को, 5वां लेफ्ट से भी है, 5वां राइट से भी है, तो टोटल 10 लोग हो गए ना। तो लेफ्ट से भी 5वां, राइट से भी 5वां, तो 5 नंबर हो गए टोटल। लेकिन अगर ये चीज पोजीशन में काउंट की जाए तो वाइथ नंबर ऑफ पोजीशन और एक्स्थ नंबर ऑफ पोजीशन क्या हो गया? टोटल पर्सन्स की जो संख्या हो गई, पंक्ति में टोटल पीपल जो भी है, पर्सन पीपल, वो कितना हो गया? एक्स प्लस वाई माइनस 1। यानी लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन में से एक माइनस कर देना। अब क्वेश्चन इसी पे है। पीटर दाएं से 12वें स्थान पे, यदि जॉर्ज पीटर की ओर 3 खिसक जाता है तो वह बाएं छोर से 10वें पे हो जाता है। यानी जॉर्ज का दोनों पोजीशन दे दिया, पहले बोल दिया जॉर्ज का पोजीशन कितना है, बाएं से 5वां है। तो जॉर्ज क्या है? लेफ्ट से 5वें नंबर पे। फॉर्मूला में पुट कर दो, जॉर्ज का लेफ्ट से पोजीशन क्या है? 5वां। और जब राइट से देखा जाता है, पीटर राइट से कितना है? 12वें पर है, और जॉर्ज पीटर की ओर 3 स्थान खिसक जाता है। अच्छा फिगर बना लो। देखो बाएं से जॉर्ज 5वें थे पर था, और पीटर बाएं से, दाएं से कितने पे था? दाएं से 12वें पर था। ये हो गया पोजीशन। पीटर ये दाएं से 12वें पर है, जॉर्ज बाएं से 5वें पर है। अब पीटर जॉर्ज की ओर 3 स्थान खिसक गया, तो 12 पे था, 15 पर आ गया। 12 पर था, 3 और खिसक गया जॉर्ज की तरफ, तो कितना हो गया? 15 पर आ गया। यानी दाएं से पीटर का लोकेशन कितना हो गया? 15 हो गया ना। तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो लेफ्ट राइट दोनों पता चल गया ना। लेफ्ट से बिकम 10th फ्रॉम लेफ्ट, 10th लेफ्ट से हो गया, राइट से कितना है? 15 माइनस 1, 25 में से गया 24, आंसर हो गया। पंक्ति में टोटल कितने लोग थे? हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रो? 24। नेक्स्ट, नीरज एक पंक्ति में तीसरे स्थान पर है पीछे से, वही चीज है। सो पीछे से हो या लेफ्ट से हो, कोई भी मान लो, पीछे से तीसरे पर है, आगे से कितने पर है? नहीं पता है, आगे का नहीं पता है। मान लो आगे का वाई है, -1 कर दोगे तो पंक्ति में टोटल लोग हो जाएंगे। किसी एक व्यक्ति के पीछे से स्थान, उसी व्यक्ति का आगे से स्थान, दोनों को ऐड करके एक कम कर देना, और टोटल लोग 12 हैं। तो 3 में से गया 2, वाई की वैल्यू क्या हो गई? 10। वाई की वैल्यू 10 हो गई, यानी आगे से 10वें स्थान पर है। लड़के के पंक्ति में ए बाईं ओर से 13वां है और डी दाईं ओर से 17वां है। इस पंक्ति में ए दाईं ओर से 11वां है, तो ए क्या देख लो, ए बाईं ओर से 13वां है, दाईं ओर से 11वां है, -1 कर दो। टोटल पीपल पता चल गया ना, 10 3 10 और 13 23 हो गया। पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 23। तो डी बाईं ओर से डी का स्थान क्या है? बाईं ओर से डी का, तो दाईं ओर से पता होना चाहिए ना डी का स्थान। डी दाईं ओर से 17वां है, और बाईं ओर से नहीं पता है मान लो,
बाई को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं ना। और एक कम कर दो, टोटल पीपल कितना है पंक्ति में 23, 17 में से गया 16, आर की वैल्यू कितना हो गया 4 3 7, 7th पोजीशन पे। अगला, बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है, डी, ये करा दिए ना। 40 लोगों की एक कक्षा में विनोद ऊपर से 25वां है, तो बताओ उसका नीचे से स्थान। बस एक कम कर दो, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट -1 तो सब में होता है ना। आइए टोटल पीपल हो जाते हैं। तो 25 में गया कितना हो गया 24, और 24 4 30 और 16, 16 हो गया ना। 24 6 30 और 10 40। गुंजन तथा त्रिलोक का क्रम क्रमशः ऊपर से 13वां और तथा 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका स्थान बताओ। वही एक एक कम कर दो ना, 13 में से गया 12, 14 में गया 13। अब 12 और 30 कितना हो गया 18, एक ही ऑप्शन में 18। और 13 और 17 कितना हो गया 30, तो ये हो गया नीचे से उनका यह स्थान हो जाए। एक एक कम कर दिया करो, फॉर्मूले में भी पुट कर लेना। मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से 7वें और 11वें पर है। शीर्ष से मतलब मान लो शीर्ष से 7वें पर होगा, तो नीचे का नहीं पता होगा, -1 करके करोगे ना 31, तो मैं डायरेक्ट एक कम कर लेता हूँ पहले ही। तो 7 में से गया क्या हो गया 6, और 31 में से 6 गया कितना हो गया 25, एक ही ऑप्शन में 25 है अभी। बाकी इसमें से भी 11 में से गया 10, 21 ही हो गया। 31 में से 10 घटाओगे 21 हो जाएगा। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं ओर से 10वां और बी जो दाएं ओर से 9वां है, अपने स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, अच्छा जो बाएं से 10वां है और बी जो दाएं ओर से 9वां है, अपना स्थान बदल देते हैं, ए बाएं से 15वां हो जाता है। तब एक ही व्यक्ति का स्थान पहले 10 था, ठीक है, रुको इंग्लिश पढ़ लेते हैं। 10th पोजीशन है ना लेफ्ट से, और बी 9th पोजीशन है फ्रॉम राइट। अब जब इंटरचेंज किया है तो ए बिकम्स 15 पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, यानी अब ए लेफ्ट लेफ्ट से कितने पोजीशन पे होगा 15 पे, पहले कितने पे था 10वें पे था। तो इसको कैसे निकालोगे, मैं बताओगे ना, टोटल लोगों की संख्या कितनी है, लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं ना। टोटल लोगों की संख्या नहीं पता है, लेफ्ट से बताओ। पहले तो लेफ्ट से 10वां था, जब स्थान चेंज किया तो कितना हो गया 15वां हो गया। तो अभी मान लो कि 15वां है, 15वां था, बी जो दाई ओर से 9वां था, तो 15 + 9 - 1 कर दो, पता चल जाएगा टोटल पीपल। क्योंकि अभी क्या किया, स्थान चेंज किया है ना, ए बिकम्स 15 फ्रॉम लेफ्ट। तो ए छोड़ दो, ए क्या हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं एक बार अच्छे से आपको बताता हूँ। देखो, कोई एक आदमी पहले यहाँ था, ए मान लो लेफ्ट से था और बी कितना था राइट से था। अब मान लो इनको इंटरचेंज कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, तब ये कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब यही बोल दिया गया कि ये अब 15वें पे आ गया, पहले 10वें पे था अब 15वें पे आ गया, यही बोलना है ना। ए 10th पोजीशन से था लेफ्ट से, और बाद में राइट से 15 पोजीशन पे हो गया लेफ्ट से ही, जब चेंज किया गया है। अब ए यहाँ आ गया है ना, तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है। अब बी यहाँ गया ना, बी तो यहाँ आ गया, तो बी का पहले पोजीशन क्या था, लेफ्ट से 10वां था, और बी का राइट से पोजीशन दिया गया है ना। देखो, बी का 9th फ्रॉम द राइट, तो बी का राइट से पोजीशन कितना हो गया 9वां, तो बी को पकड़ लो, ए से क्या मतलब है, बी को पकड़ लो। बी का लेफ्ट भी पता है, बी का राइट भी पता है, -1 कर दो, टोटल पीपल पता चल जाएंगे। लेफ्ट कितना है 10वें पर था, ए के स्थान पर आया था ना, और राइट से कितना था 9वें पर था, -1 कर दिए, नहीं नहीं 15वें पर है ना, पहले 15वें पर था लेफ्ट से बी, और जब इंटरचेंज किया गया तब राइट से 10वें 9वें पर आ गया है, तो 15 कर दो +9 - 1, 23 हो गया। अब इसको दिमाग में बैठाना कैसे है, तो आप फिगर ना बनाओ, डायरेक्ट बैठा लो। ए बाएं से 10वें पर है, बी जो दाएं से 9वें पर है, अपना स्थान बदल लेते हैं, ए बाएं से 15वां हो जाते हैं। तो ए तो दोनों साइड ए का बाएं से हमेशा दे दिया गया ना,
हमको अगर किसी व्यक्ति का बताना होगा, टोटल पीपल बताना होगा, तो हमको किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से भी पता होना चाहिए और राइट से भी पता होना चाहिए। लेकिन ए का तो दोनों लेफ्ट से ही दिया है, इसका मतलब ए से रिलेशन ही नहीं है। बी से देखो, तो बी से देखोगे तो बी का दाएं से 9 है, तो 9 लिख दोगे, -1 करोगे और लेफ्ट से बता दो कितना होना चाहिए, तभी तो टोटल पीपल बताओगे। तो बी जो है वो दाएं से 9वें पर है, बी बाएं से क्या है, तो ए बाएं से 10वें पर था ना, और फिर ए बाएं से 13वें पर हो गया है, 15वें पर हो गया है, यानी ए का पोजीशन बी के स्थान पर गया है ना। तो बी पहले 15वें पर था ना लेफ्ट से, तो वही बस हो गया 15 + 9 24 में से गया 30। कन्या का क्रम बाएं से पांचवा है, वह प्रीति का क्रम, काम्या का क्रम बाएं से पांचवा है, वह प्रीति का क्रम दाएं से छठवा है। जब अपना क्रम बदल लेते हैं तो काम्या का क्रम बाएं से 13वां हो जाता है। देखो इसमें बाएं से दोनों बार दिया है, तो काम्या से मतलब ही नहीं है। प्रीति का बताओ, प्रीति का क्रम दाएं से छठवा है ना, छठवा है, और एक कम करेंगे लेफ्ट प्लस राइट -1, और इसी में अप्लाई करना है, ठीक है। पहले क्या थी, पहले काम्या बाएं से 15वें पे थी, 5वें पर थी। अब क्या हुआ, काम्या की जगह प्रीति आई होगी। पहले काम्या बाएं से 5वें पर थी, अब काम्या कहाँ चली गई, प्रीति के स्थान पर चली गई है। तो काम्या बाएं से क्या होगी, 13वें पर चली गई, तो प्रीति का स्थान तो बाएं से 13वां था। 13 और 6 19 में गया 18, 6 3 9 19 में से गया 18, 18 लोग हो गए ना। काम्या पहले 5वें पर थी, ठीक है, प्रीति 6वें पर थी, छठे बाएं दाएं से छठे स्थान पर थी। काम्या 5वें पर है, ठीक है, यहाँ देखो फिगर बनाया गया है, काम्या कहाँ है, 5वें पर, लेफ्ट से। लेकिन बाद में काम्या प्रीति के स्थान पर गई है तो 13 हो गया है ना, तो 13 + 6 -1 कर दोगे तो टोटल पर्सन कितने, 18। तो पूछ रहा प्रीति का नया स्थान दाएं से क्या होगा, तो प्रीति का बाएं से बता दो। तो प्रीति का पहले बाएं से स्थान पता है, काम्या का पता है, बाएं से 5वां था, और प्रीति का कम दाएं से 6वां था। तो दाएं से 6वां था ना, 6 में से 1 गया 5। प्रीति के लिए लिखो, तो पहले इसमें फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीति के लिए पूछ रहा है प्रीति का नया स्थान बताइए। तो प्रीति का नया पोजीशन क्या है, काम्या का क्रम बाएं से 13वां है, प्रीति का नया स्थान फिगर से बनाना पड़ेगा। देखो प्रीति का पुराना स्थान क्या है, दाएं से 6वां है, तो वो अभी दाएं से नया स्थान बताना ना, पुराना तो दाएं से 6वां था। तो यहाँ फिगर देख लो एक बार, पहले प्रीति यहाँ थी, पहले प्रीति यहाँ थी और काम्या यहाँ थी। काम्या का पोजीशन 5वां था, प्रीति का पोजीशन यहाँ था और काम्या यहाँ थी। अब क्या हुआ, प्रीति यहाँ चली गई और काम्या यहाँ गई। तो प्रीति का ही तो पूछ रहा है, तो प्रीति का दाएं से पोजीशन कितना था, 5वां, लेफ्ट से पोजीशन 5वां है ना, राइट से पोजीशन बताना है। तो 5 में से गया 4, 14 में से 4 गया 18, 18 में से 4 गया 14। फिगर देखोगे तो विजुलाइज हो जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राम की स्थिति दाईं ओर से 23वीं है, वह श्याम की स्थिति बाईं ओर से 34वीं है। बना लो फिगर, दाईं से कितनी है, 23वीं, राम की लेफ्ट से ना, ठीक है। लेफ्ट को लिख लो दाईं, दायां हिंदी में लिखना पड़ेगा ना। तो दाईं किस, दाईं ये हो गया, बायां ये हो गया। राम की स्थिति दाईं से कितनी है, 23वीं है, और श्याम की स्थिति बाईं ओर से 34वीं है। जब ये अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो राम का स्थान दाईं ओर से कितना हो गया, 29वां। तो दाईं ओर से 29वां हो गया ना। तो देखो राम का स्थान, पहले राम यहाँ था, राम यहाँ आ गया, श्याम यहाँ चला गया होगा ना। तो श्याम का स्थान क्या हुआ होगा, ये आपको नहीं पता है ना, इधर से कितना आगे बढ़ा, लेकिन राम का पता है, ये वाला दोनों चीज मिल गया कि राम पहले दाईं ओर से 23वां था, अब ये स्थान बदला है
श्याम यहाँ पे था, श्याम 34वें पे था, ये राम था। अब राम नया जब यहाँ आया होगा और श्याम यहाँ चला गया होगा तो राम 29वें पे आ गया है ना, दाईं ओर से, जबकि यहाँ राम क्या है, बाईं ओर से 34वें पे है। तो 29 प्लस 34 माइनस 1, टोटल पीपल पता चल जाएगा ना, 8 4 12, 2 और 6 62, टोटल कितने लोग हैं, 62। अब देखो, तो श्याम की बाईं ओर से नई स्थिति क्या है, श्याम की बाईं ओर से नई स्थिति पूछ रहा है, श्याम की दाईं ओर से नई स्थिति बताओ। तो राम की तो दाईं ओर से नई स्थिति 29वीं है, राम की दाईं ओर से नई स्थिति 29वीं है, और श्याम की बाईं ओर से नई स्थिति पूछा है ना, श्याम की दाईं ओर से नई स्थिति 23वीं है, 23 में से गया 22 और 60 में से 22 गया 40, आंसर। जो भी नई स्थिति पूछ रहा है तो नई स्थिति लिख लो ना भाई, नया स्थिति लिख लो, हमने समझा दिया, आप लिख लो, लिख के तुरंत सॉल्व कर लो। मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां है, सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां। अब पूछोगे आपके सर क्वेश्चन सॉल्व करें और आप डायरेक्ट ऐसा कोई बताइए तरीका जिसमें मेरे को फिगर होगा ना बनाना को पड़े, वो इतना स्किप करना पड़े, तो उसको भी मैं तरीका भी बता देता हूँ। आप पहले दो, मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां और सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां है। जब वे अपना स्थान बदल देते तो मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है। तो दाईं ओर से मोहन का क्रम 22वां है ना, सोहन का क्रम बताओ, सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां था। अब जब स्थान बदला होगा तो सोहन बाईं ओर से, अब सोहन का दाईं ओर से बताओ, तो जब स्थान बदला होगा तो मोहन के स्थान पे गया होगा, मोहन कितना था, दाईं ओर से 10वां पे था। एक दायां बता दो, एक बायां बता दो और उसमें से एक कम कर दो, यही तो होता है टोटल पीपल। तो यहाँ पे इन दोनों का सेम कर दिया ना, सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां, जब स्थान बदला है तो मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां, और यहाँ भी बोला है मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां। मोहन का पता ही नहीं कर सकते, सोहन का पता है, सोहन का बाईं ओर से 25वां है, सोहन का दाईं ओर से क्या था, तो मोहन के स्थान पे सोहन होगा पहले, तो 10 10 में से एक कम कर दिए, कितना हो गया, 24 10 34, टोटल लोग कितने हो गए, 34। अब सोहन का नया स्थान पूछा है, तो सोहन का नया स्थान बाईं ओर से पूछा है, तो सोहन का नया स्थान दाईं ओर से बताओ क्या है। सोहन का बाईं ओर से नया स्थान पूछा है ना, सोहन का दाईं ओर से नया स्थान बताओ। तो सोहन का, ये नेक्स्ट लाइन में तुमको नया स्थान मिलेगा, जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है, ठीक है। और सोहन का देखो, तो सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां है, जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है। तो मोहन के स्थान पे सोहन गया होगा ना, मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां पे था, तो सोहन अब मोहन के जगह गया होगा ना, तो सोहन 10वें पर आया होगा ना दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 10वें पे गया होगा, तो 9 एक कम कर दिए तो 9 हो गया, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं ना, बराबर 34। तो दाईं ओर से मोहन के स्थान पर गया, मोहन कितना है, 10वें पर है, 10 में से किया 9, 9 में 34 कम किए, कितना हो गया, 25। ऑप्शन में इसमें टोटल पीपल ही पूछा था क्या। देखो मोहन का क्रम दाईं ओर से तो 10वां है, 25 और 10, ये कितना हो गया था, टोटल पीपल कितने हुए थे, कि मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां है और मोहन का क्रम बाईं ओर से, देखो सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां है, तो 22 और 25, 22 एक, हाँ ये गलत हो गया ना, या 22 25 करते हैं ना तो 46 हो जाता, 46। अब 46 में से माइनस कर देते हैं हम 9, तो 37 हो जाता। नेक्स्ट, चलो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे एक ट्रिक के साथ। तो ये अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़े हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पढ़े हो, फिर ट्रिक पढ़ लेना, उससे समझ में आ जाएगा क्लियरली।